हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीता पहले ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए। कल रात आप ये सोच रहे थे, हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Pentacles, 2 of Swords, 9 of Cups एंड 7 ऑफ Swords। पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर अर्थ साइन के हो सकते हैं। वृषभ, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सबके लिए रीडिंग है। नंबर है यहाँ पे 2, 8, 7, 2, 11, 9, 10, 2, 2, 9, 7, 2, 2, 2, 7, 7, 7, 9, 9, 9 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। और 1, 1, 1 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूँ तो आप इस रिश्ते में सेलिब्रेशंस चाहते हो, आपके पार्टनर के साथ रियूनियन चाहते हो। उनकी एनर्जीज में इतने स्टक हो कि कुछ भी हो जाए लेकिन उनसे नहीं मूव ऑन कर पाते। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे तो शायद आप जीते जी मर जाओगे। आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको करना क्या चाहिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आप बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जीज में हो। चांसेस स्ट्रांग है कि या तो आप मतलब अपने लिए किसी और को भी देख रहे हो, या तो आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद किसी और के रिश्ते में है, किसी और के कांटेक्ट में है, किसी और से बातें कर रही, किसी और से मिल रहे हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी मतलब कि इनकी वाइफ या हस्बैंड को छोड़ के, क्योंकि ये पर्सन मैरिड तो डेफिनेटली है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर मैरिड नहीं है, तो ये जो भी घर वाले हैं इनके, ये थर्ड पार्टीज़ में आते हैं और ये थर्ड पार्टीज आपके लिए मानती नहीं है। ये थर्ड पार्टीज़ के साथ आपको बैलेंस करने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन थर्ड पार्टीज़ नहीं मानती। तो मैं क्या करूं, आपको उन्होंने शायद बहुत समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको भी जैसे कि इनके साथ रिश्ता स्टार्ट करना है तो आपको जस्टिस चाहिए। आप उनको ऐसा बताना चाहते हो कि चाहे जो हो जाए, बस जैसा मैं चाहती हूँ वैसा तू कर, मेरे साथ जस्टिस कर। क्योंकि हमारा जो भी रिश्ता था 2, 4, 5 साल, 8 साल, उस टाइम पीरियड में तुझे पता है कि मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है। सब कुछ मतलब जो जो उन्होंने मांगा वो सब आपने दिया है, तन मन धन। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फाइनेंसेस से भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर ने किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं दी उस टाइम पे और ना ही करंट में। आप चाहते हो कि जस्टिस करे वो आपके साथ, वो आपकी बात सुने, आपके लिए एक सही डिसीजन ले, लेकिन आपके पार्टनर तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। अगर ये अनमैरिड है तो अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते रहते हैं, अगर मैरिड है तो अपनी रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहते हैं। और जो कि आपको ऐसा दिखाते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं तो तुझसे ही प्यार करता हूँ, मैं तो तेरे बिना नहीं जी सकता, तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मैं मतलब मेरे घर वालों के अपोजिट नहीं जा सकता, मैं क्या करूँ, तू क्यों नहीं मेरी बात समझने की कोशिश करती। तो आप परेशान हो जाते हो कि ये कैसा प्यार है, ऐसा प्यार तो मुझे नहीं चाहिए। आपको बहुत दिल करता है, बहुत मतलब गुस्से से उनको गलत सलत बोलने का, लेकिन आप नहीं बोलते हो। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। क्योंकि आप पहले कैसे बिना सोचे समझे सब कुछ बोल देते थे, लेकिन अब आपका ऐसे है कि आपको इनकी ज़बान से सब कुछ निकलवाना है। आपको लगता है कि अब मैंने बहुत बोल दिया, अब तेरी बारी है, अब तू बोल, अब मुझे तुझे सुनना है कि तू क्या क्या बोलता है। लेकिन आपके पार्टनर कभी कुछ बोलते नहीं हैं। आप अगर 10 लाइन्स बोलते होगे तो सामने वाला आपका पार्टनर 1 लाइन बोलता होगा, या आपको कभी भी अपने बारे में सब डिटेल्स कभी नहीं देते थे, लेकिन आप इनको सब बताते हो। तो अभी जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया है चाहे जो हो जाए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, अब मुझे सिर्फ इसका सुनना है कि ये क्या बोलता है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर का यही है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज की अगर बात करूँ, आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड है, आप भी कन्फ्यूज्ड है इनको लेके कि ये शायद कहीं और बिजी है, या तो आप किसी और को चूज़ कर रहे हो अपने लिए। आपके पार्टनर का कन्फ्यूजन ऐसा है
कि मैं जाना तो चाहता हूँ इसके पास, लेकिन ये एक एम्प्रेस है, आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं कि आप तो इतना अच्छा डिज़र्व करते हो और जो ये आपको देते हैं वो आप कभी डिज़र्व नहीं करते हो। आपके साथ इनसे कभी भी जस्टिस नहीं होने वाला है, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि चाहे ये जितनी कोशिश करें लेकिन ये थर्ड पार्टीज़ के साथ आपको कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और जो आपके लिए जस्टिस है वो इनके लिए जस्टिस नहीं है। इनको लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता जो तू चाहती है। मुझे पता है तू मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन तू जो चाहती है वैसा मैं कभी नहीं कर सकता। अगर मेरे घर वाले तुझे नहीं स्वीकार करते तो मैं कभी उनके अपोजिट जाके तुझसे शादी नहीं कर सकता। अगर ये शादीशुदा है तो मैं कभी मेरी वाइफ को चीट नहीं कर सकता, मतलब कि उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता। जैसे कि तुझसे मैंने प्यार तो कर लिया और उसको तुझे अंधेरे में रख के मैंने उससे शादी भी कर ली, जो कि घर वालों की मर्ज़ी से थी। लेकिन आज मैं उसको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मेरे दिल में सिर्फ तू है। आज भी अगर मेरे दिल को चीर के देखेगी तो सिर्फ और सिर्फ तेरा ही नाम है। लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कभी यकीन नहीं होगा, क्योंकि अब तो तू बहुत चेंज हो चुकी है, तेरे अंदर बहुत गुरूर आ गया है। और जैसे कि तू अब अपने जैसे कि तू अब मेरी कुछ भी वैल्यू नहीं करती है। पहले मेरी एक बात पे हाँ कह देती थी, अब जो कि मैं कितना तुझे रिक्वेस्ट करता हूँ लेकिन तू कुछ भी नहीं बोलती, ऊपर से जो कि झगड़े करने लगती है और जैसे कि मुझे ही चीटर कहती है। हाँ, मुझे पता है मैंने तुझसे धोखाधड़ी की, चीटिंग की, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं तुझे सच भी बताता फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। तू जितना रोई थी उससे भी ज़्यादा रोएगी, ये मुझे पता था। लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अगर तूने मुझे चीटर मान ही लिया है तो आज ये भी समझ ले कि मैंने तेरे लिए एफर्ट्स भी बहुत लगाए, घर वालों को मनाने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन घर वाले मानते नहीं। टू ऑफ सोर्स, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन विश फुलफिलमेंट सिर्फ तू है मेरी, मेरा सोलमेट, ट्विन फ्लेम, मेरा डिवाइन कनेक्शन सिर्फ तेरे साथ है। मैं दिल से तेरे साथ रीयूनियन करना चाहता हूँ, तेरे साथ एंड तक रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे खुद को पता नहीं है कि ये सब कुछ मैं कब और कैसे कर सकता हूँ और कब मैं ये सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। इनकी इस तरह की एनर्जी जो कल रात के आपके लिए यही फील कर रहे थे, ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रो और सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं। और आपका ऐसे कि हाँ मैं ग्रो कर, और आपका ऐसे कि हाँ मैं मेरे फाइनेंसिस के ऊपर फोकस्ड हूँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ, मैं कुछ भी रो नहीं रही हूँ। पहले तेरे लिए बहुत रोती थी लेकिन अब मैंने रोना छोड़ दिया है। आपका कैसे, आप इनसे मूव ऑन तो नहीं हो पाते हो, लेकिन यस आप अपने माइंड को अच्छे से डाइवर्ट करके रखे हो, आप अपने काम पे कंप्लीट फोकस्ड हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। और जो कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो भी रही है, आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, आप अपनी तरफ ऐसे ही पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट कर लोगे और कोई अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर लोगे। शायद आप सच में इस पर्सन को डिजर्व ही नहीं करते, शायद आपके लायक ही नहीं था। हो सकता है कि आप इनके ऊपर इमोशनली इतने डिपेंड हो चुके होंगे कि अगर मैं इससे जुदा हो जाती हूँ तो शायद मैं मर जाऊंगी, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर उस टाइम पे रही होगी। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर नहीं थी। आपके पार्टनर तो सिर्फ मतलब कि प्रैक्टिकली सोचते थे उस टाइम पे भी। और जो कि जब इनको ये पता चला कि आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो चुके हो, तब इन्होंने आपसे भागने की प्लानिंग उस टाइम पे बनाए, क्योंकि ये कभी भी आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। क्योंकि इनको ये पहले से पता था कि इनके घर वाले कभी भी आपको स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो इन्होंने अपने आप को कभी भी इमोशनली आपसे अटैच नहीं होने दिया। लेकिन यस, आपके साथ टाइम स्पेंड करने में इनको बहुत मज़ा आता था, तो वो मज़ा तो उन्होंने कंप्लीट उठाया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो आपसे ज़्यादा प्यार अपने घर वालों से करते हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं आपके इस रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर करोगे, कोई किसी को नहीं, मतलब आप इनको कॉल मैसेज नहीं करोगे, ये आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। अगर आप कर दो तो आपको 8-8 10-10 दिन तक रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये खुद मैसेज करते तो आप भी इनको 8-10 दिन तक रिप्लाई नहीं करोगे। इग्नोरेंस आपको मतलब फ्यूचर में दिखाई देगा दोनों को एक दूसरे की तरफ से। ठीक है, आपको गुस्सा रहेगा कि ये आपको लेट रिप्लाई करते या तो बात ही नहीं करते। इनको भी इस बात का गुस्सा रहेगा कि आप में इतना एटीट्यूड आ चुका है, आप में इतना ईगो आ चुका है कि आप जो कि पहले जैसे नहीं रहे, तो पहले जैसे नहीं है तो मैंने उसी से प्यार किया था, तुझसे नहीं। आज तू जैसे है वैसे मैं नहीं प्यार कर पा रहा हूँ तुझसे, तो मैं क्या करूँ। ऐसा होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, बात करने का दिल बहुत करेगा लेकिन दोनों ही बात नहीं करोगे, और जो कि लगेगा कि मैंने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, सामने वाले ने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा आपको दोनों को लगेगा। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते का आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके रिश्ते का आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है। कम से कम 6 महीने के बाद इनका रिश्ता कैसे रहेगा, 6 महीने के बाद इनका रिश्ता कैसे रहेगा।
द हेरोफेंट, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। नियर फ्यूचर देखिए 6 महीने के बाद आपके रिश्ते में यही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं। टेम्परेंस है वहाँ पर भी, उस टाइम पे भी आपके पार्टनर जैसे कि किसी सही टाइम का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सेम वही एनर्जी, किंग ऑफ सोर्स, मेरे ही मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा अगर तू मानती है तो रिश्ता स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हेरोफेंट, ये पर्सन शादीशुदा है, इसी वजह से इनकी एनर्जीज में यही आता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचते रहते हैं कि ये थर्ड पार्टी कैसे जाएगी, कब जाएगी, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता है कि थर्ड पार्टी को निकलवाना इतना आसान नहीं होता है। अगर शादीशुदा है तो सच में बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो जाने के चांसेस है, ठीक है, तो शायद उस टाइम पे आपका डिवाइन टाइम आ चुका होगा। लेकिन अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो फिर भूल जाओ, ये रिश्ता इजीली टूटने वाला नहीं है, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। इसी वजह से फिर से टेम्परेंस, डिवाइन टाइम, आपको 6 महीने के बाद भी इंतज़ार ही करना है आपके पार्टनर के कॉल मैसेज का, इस तरह की एनर्जीज, ठीक है। अगर इस रिश्ते में जाना है, अगर आप खुद होकर कॉल मैसेज करते हो तो यहाँ पे कंडीशंस आपकी रहेगी कि मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा, और इनका भी यही रहेगा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा, और फिर दोनों ही रूड रहोगे और दोनों ही जैसे कि चुप बैठ जाओगे। किंग ऑफ कप्स, कुछ भी नहीं बोलते, बोलना ही बंद कर देते, सिर्फ दिल से फील करते रहते, प्यार प्यार प्यार, इस तरह से, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। देखिए अभी एंजल गाइडेंस भी आपके सामने ही है। जो आपके पार्टनर चाहते हैं वैसा करने के लिए रेडी हो जाओ, तो रिश्ता जो डीले हो रहा है ना वो अभी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होता है, आप में से बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हो, कुछ थोड़े बहुत नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन जो कि आप इनकी बात नहीं मानते हो, इसी वजह से ये सब कुछ चलता है, ठीक है। तो एंजल गाइडेंस ये है कि अगर आप ये रिश्ता चाहते हो तो ये टेम्परेंस आपको हमेशा यही आएगा, टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस होना है, बैलेंस होना है, डिवाइन टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइम आने में बहुत देर है, थर्ड पार्टी जल्दी जाने वाली नहीं है। तो आपको इस थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने की कोशिश करनी है, इनकी बात माननी है, तब जाके आपका रिश्ता स्टार्ट होगा। ये कंप्लीट आपके ऊपर होता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।